कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान लोन के लिए लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आईएमएफ उसे हर बार फटकार लगाकर वापस भेज दे रहा है। इसी बीच आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। क्रिस्टालिना ने भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ का उभरता केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल ग्रोथ इंजन होने के साथ ही सभी देशों को साथ में लाने में अहम किरदार निभा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में आईएमएफ के एमडी ने कहा कि भारत का परफॉर्मेंस काफी प्रभावित करने वाला है। आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष जो कि मार्च महीने में खत्म हो रहा है, इसमें भारत अपनी ग्रोथ रेट को 6.8% पर कायम रखने में कामयाब रहेगा। क्रिस्टालिना ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 जो कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक रहेगा, इसमें भारत की ग्रोथ रेट 6.1% रहने के अनुमान है। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गति थोड़ी धीमी रहेगी, जैसा कि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ग्लोबल एवरेज से ऊपर ही रहेगी और इस तरह से 2023 में दुनिया की ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 15% होगी। बता दें कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की ग्रोथ रेट सबसे तेज रहने के अनुमान है। कोविड की वजह से हुए नुकसान के बावजूद इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। एक तरफ जहां दुनिया की ग्रोथ की रफ्तार साल 2022 में 3.4% गिरा और साल 2023 में 2.9% गिरने के अनुमान है, तो दूसरी तरफ क्रिस्टालिना भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ का उभरता केंद्र बता रही है। क्रिस्टालिना ने कहा, भारत इकोनॉमिक ग्रोथ का उभरता केंद्र क्यों है? क्योंकि पहली बात, भारत में डिजिटाइजेशन बहुत अच्छे तरह से हुआ। इसकी वजह से पेंडेमिक से हुए नुकसान से उभरने में बहुत मदद मिली। इससे ग्रोथ और जॉब्स के लिए नए अवसर क्रिएट हुए। दूसरी बात, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी मतलब देश के रेवेन्यू कलेक्शन और खर्च के समन्वय ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद की। हमने इस साल के बजट में भी देखा और इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखी है। दूसरी तरफ ये बजट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कराती है। तीसरी बात, भारत ने पेंडेमिक से मिली सीख को स्वीकार करने में शर्म नहीं दिखाई और इससे पार पाने के लिए मजबूत पॉलिसीज को बनाकर उसे लागू किया। इसके अलावा आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इस साल के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ की। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।